17 फरवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और है देखिए पहली खबर, दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के ऐलान को लेकर जो भाजपा विधायक दल की बैठक होनी थी आज, वो टल गई है। अब 19 फरवरी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री तय होगा और उसके अगले दिन 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। आखिरकार दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आज इस पर बैठक होनी थी, लेकिन अभी ये बैठक टल चुकी है। तो दिल्ली के नए सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जिसका पता 19 को चल पाएगा और फिर 20 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होगी। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजन हुआ और इस दौरान पीएम बोले कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ तक पहुंचा है। 2030 तक 9 लाख करोड़ तक पहुंचाने का इसका टारगेट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और अपैरल्स एक्सपोर्टर बन चुके हैं। यानी दोस्तों भारत का टेक्सटाइल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आज भारत में बने कपड़े को दुनिया भर के लोग बाग पहन रहे हैं और अभी इंडिया 6ठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है टेक्सटाइल के क्षेत्र में। पीएम मोदी बोले कि भारत टेक्स 2025 ये एक बड़ा वैश्विक आयोजन है, इसमें दुनिया के 120 से भी ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर लाने वाला अनूठा कार्यक्रम है और अभी केंद्र सरकार का प्लान है साल 2030 से पहले ही 9 लाख करोड़ रुपए के सालाना एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा कर लेगा भारत का टेक्सटाइल सेक्टर। और वही देखिए पीएम मोदी के भविष्य के केंद्र में है अभी हमारा भारत, कई मामलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा देश। चलिए अगली खबर देखिए, जो हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था, तो इस मामले पर भी अमेरिकी मीडिया ने भी ये माना कि पूरी दुनिया के नेताओं को इनसे सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दुनिया के बेहतरीन वार्ताकार और बेहतरीन नेता है। अमेरिका के प्रमुख मीडिया हाउस CNN ने भी पीएम की जमकर तारीफ की है। इधर ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया भी तिलमिला गया। पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना कि हमें भी चुप नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत अपनी आर्थिक ताकत और संबंधों का फायदा उठाकर अमेरिका में पाकिस्तान पर दोष मढ़ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को अमेरिका के मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा होली ने प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। एजुकेशन, हेल्थ केयर और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में नीता अंबानी के काम के लिए उन्हें गवर्नर प्रशस्ति पत्र का सम्मान मिला है। नीता अंबानी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और समाज में असाधारण योगदान के लिए भी ये सम्मान दिया गया, जो कि पूरे भारत के लिए वाकई में बड़े गर्व की बात है कि अमेरिका में उन्हें ये रिस्पेक्ट मिली है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मिले और इस दौरान भारत इजराइल के बीच कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा भी हुई। वहीं खाने के तेल की कीमतों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते एक साल में 39% तक बढ़ी खाद्य तेलों की कीमतें। हालांकि अभी कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है, क्योंकि खुदरा महंगाई दर में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये मूंगफली, सरसों वगैरह के तेल के आंकड़े जारी किए गए। चल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जो घोटाला हुआ मुंबई में, इस घोटाले के मुख्य आरोपी हितेश मेहता को हॉलीडे कोर्ट लाया गया और अभी कोर्ट ने जीएम हितेश मेहता को 21 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 122 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है इन पर। चलिए खबर है, अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों का तीसरा बैच भारत पहुंचा। 112 लोगों के साथ अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ विमान और इससे एक दिन पहले भी 116 भारतीय आए थे जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। तो अमेरिका की ट्रंप सरकार अभी उन्हें वापस अपने देश भारत में भेज रही है। चलिए अगली खबर देखिए, कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, इस घटना में मृतकों के परिजनों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने और घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। मामूली रूप से घायल यात्रियों को भी 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको पता होगा बीते दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। घटना कल रात तकरीबन 9-10 बजे हुई थी। तो उन लोगों के परिजनों के लिए रेलवे की तरफ से ये मुआवजे का फैसला लिया गया है। इस भगदड़ की घटना के बाद देखिए कुछ चश्मदीद लोगों का कहना है कि कई लोगों ने अपने परिजनों के लिए पूरी रात अस्पताल में बाट चौकी, लेकिन पहचान के लिए उनको लाशें भी नहीं मिली। पीड़ित बोला कि वहां पुलिस ने लोगों को रोने चिल्लाने से भी रोका है। और अभी दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के इस मामले के लिए जांच कमेटी भी बनाई गई है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी सील कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के टीटी नई दिल्ली स्टेशन पर बुलाए गए और अब ये 18 लोगों की जान जाने की घटना की पूरी जांच पड़ताल होगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनों के लेट होने की वजह से एक प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई और फिर अचानक से पता चला, अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो सभी लोग उस वाले प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़े। सभी लोगों को लग रहा था कि कहीं उनकी ट्रेन छूट ना जाए, तो इसी के चलते ये भगदड़ की घटना हुई। इस घटना में जो मरने वाले 18 लोग हैं, उनमें से 9 लोग तो सभी के सभी बिहार के थे। एक बेटा बोला कि मेरे सामने ही मेरी माँ भीड़ में दबकर मर गई। खैर जो लोग बिहार के थे उनके लिए नीतीश सरकार ने भी अलग से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। और इस घटना के बाद अब रेलवे ने एक फैसला भी लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही चलेगी महाकुंभ के लिए अब विशेष ट्रेनें। आवाजाही के लिए अजमेरी गेट का उपयोग करें। रेलवे की तरफ से ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और वहीं इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन तक 4 नई महाकुंभ मेला विशेष रेलगाड़ियां भी शुरू की गई है, ताकि लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो। और भारी रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अभी प्रयागराज संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया। चलिए अगला, यूएई दुबई ने भारतीयों के लिए यात्रा और आसान
आसान कर दी है। वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल नीति का विस्तार किया है और इस नई नीति के तहत भारतीय यात्री अब 6 और देशों के वैध वीजा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड के आधार पर यूएई में वीजा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग भारत की दुबई वगैरह घूमने जा रहे हैं उनको ये राहत मिलेगी, है ना। चलिए, भारत अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर की अंडर सी केबल बिछाएगा मेटा। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसकी तरफ से ये घोषणा की गई है। ये 50,000 किलोमीटर की लंबाई वाले अंडर सी केबल प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है वाटर वर्थ। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है भारत अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, है ना। पीएम मेटा कंपनी की तरफ से ये नई घोषणा की गई है। चलिए, अगली खबर आ रही है। हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों की आंसर सीट जांची जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी 5 साल के रिकॉर्ड की जांच। हाल ही में हरियाणा में हुए एमबीबीएस घोटाले के बाद अब ये फैसला लिया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की आंसर सीटें अब चेक होगी। चलिए, बॉलीवुड से जुड़ी खबर देखिए। शिल्पा शेट्टी की मां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होगा जारी। सूरत के प्रफुल्ल साड़ी रंगदारी मामले में सुनंदा सेठी और डॉन फजलू रहमान की मुश्किलें भी बढ़ी। 2003 का ये मामला जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इस मामले पर अब आगे की कार्रवाई 11 अप्रैल को होगी। और एक सड़क हादसे की खबर देखिए दोस्तों। अयोध्या जा रहे माँ बेटे समेत 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। खड़ी बस से टकराई ट्रेवलर, 6 लोग इसमें जख्मी भी हो गए। यूपी के बाराबंकी में यह हादसा हुआ है। वहीं यूपी और बनाना महंगा होगा। 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा नया नियम। खास करके यमुना प्राधिकरण में घर बनाने की कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि यमुना प्राधिकरण की तरफ से आवासीय दर 30,000 रूपए प्रति वर्ग मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, जो कि अभी 25,900 रूपए प्रति वर्ग मीटर ही है। ये मतलब यमुना प्राधिकरण का प्लान चल रहा कीमतों में बढ़ाव करने का 1 अप्रैल से, ठीक है ना। चलिए, अगली खबर देखिए। नेहरू तारामंडल में लौटा प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का यान। इसको इसरो के वैज्ञानिक ले गए थे एक विशेष काम के लिए। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थित नेहरू तारामंडल में 4 साल बाद वो रूसी कैप्सूल वापस आ गया है, जिससे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में ब्रह्मांड की यात्रा की थी। अब इसे तारामंडल में दोबारा बनाई जा रही गैलरी में रखा जाएगा। वहीं खबर है, दिल्ली में हटाए जा सकते हैं अनुबंधित कर्मचारी और कंसल्टेंट। आदेश जारी कर विभागों से इसकी जानकारी भी मांगी गई। दिल्ली में नई सरकार बनने, सत्ता परिवर्तन के बाद अब ये भी प्लान चल रहा है। खाया बड़ा दिल। राजस्थान जैसलमेर में 927 पाक विस्थापितों को दी गई भारतीय नागरिकता। सीएए कानून के तहत जो पाकिस्तान से भारत में रह रहे थे, तो उनको अभी इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है। वहीं खबर है, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी से माउंट फूजी में शुरू होने जा रहा। इस अभ्यास का नाम रखा गया धर्म गार्जियन संरक्षक। इसका 6वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई। दोस्तों, फास्टैग का नया नियम आज सोमवार से लागू होने जा रहा। अब टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के दौरान गाड़ियों की लंबी लाइन से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि आज 17 फरवरी से ही फास्टैग से जुड़े कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको कल दिन में ही डिटेल जानकारी बताई थी। वैसे इन नियमों में 2 मुख्य बदलाव होने जा रहे हैं, 60 मिनट वाले और टोल स्कैन के 10 मिनट बाद वाले। और इन दोनों नए नियमों का उल्लंघन करने पर अब आपको दुगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर। तो फास्टैग यूजर्स को इस दुगुने टोल टैक्स की पेनल्टी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, इस बाबत जानकारी आप थोड़ी सी स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट ना हो। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। और भी ये फास्टैग से जुड़े नए नियम, जिसके शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 22 मार्च को केकेआर और आरसीबी के बीच पहला मैच होगा और 25 मई को फाइनल मैच खेला जाएगा आईपीएल का। देश भर के अलग अलग 13 शहरों में इस बार आईपीएल के मैच होंगे। कौन कौन से शहरों में, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 इवेंट की शुरुआत 22 मार्च से ही होगी। पहला मैच जो 22 तारीख को बंगलुरु कोलकाता के बीच होगा। 65 दिन में टोटल 74 मुकाबले होंगे, ठीक है ना। ये अलग अलग तारीखों के आईपीएल शेड्यूल के बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। और हार्ट अटैक से जुड़ी अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दूल्हे की घोड़ी पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर का यह मामला है। बारात लेकर मंडप पहुंचा था दूल्हा। तोरण मारने के बाद डीजे पर डांस भी किया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। खुशियों भरा माहौल था। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, उसके आगे एक छोटा बच्चा भी बैठा था। थोड़ी देर बाद छोटे बच्चे को उतार लिया गया और इस घटना के बस कुछ ही देर बाद दूल्हा घोड़ी पर ही बैठा बैठा झुक गया और तुरंत मौत हो गई। बताया जा रहा कि हार्ट अटैक की वजह से इस दूल्हे की जान गई है, जबकि कितना जवान दूल्हा दिख रहा है। अभी तो मात्र 27 साल की उम्र थी। तो दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने के लिए आप भी अपने जीवन में ये बदलाव करें, इन टिप्स को फॉलो करें। और दिल का दौरा पड़ने के कुछ प्रमुख लक्षण भी होते हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं देख सकते हैं आप। और किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो सीपीआर भी देनी चाहिए उनको तुरंत। सीपीआर देने का भी ये तरीका है, सही तरीका देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपकी सेहत से जुड़ी एक और खबर आ रही है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू वायरस फैल रहा है। तो देश के वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की तरफ से ये भी चेतावनी जारी की गई कि इस वायरस का खतरा किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है, इसके बचाव और सावधानियां क्या है। हालांकि देश के एक्सपर्ट डॉक्टर का कहना कि अभी तक बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसान में फैलता है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के मामले सामने नहीं आए हैं। बर्ड फ्लू होने के बाद ये कुछ संकेत और लक्षण दिख सकते हैं, जैसे गले में खराश होना, सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट दर्द होना, डायरिया, बहुत थकान या कमजोरी होना, मसल में पेन होना। ये सामान्य लक्षण है बर्ड फ्लू वायरस के। किन लोगों को बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा होता है? जो या तो मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, या जो लोग अक्सर पोल्ट्री फार्म वगैरह में घूमने के लिए जाते रहते हैं, या जो लोग चिकन अंडा वगैरह खाते हैं, उनको भी ज्यादा खतरा होता है। तो बर्ड फ्लू से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतें, किसी पोल्ट्री फार्म या
पक्षी विहार में ना जाएं, जहां खबर है कि यहाँ आसपास के इलाके में बर्ड फ्लू वायरस फैला हुआ है। तो और भी इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए, अब खनिज भंडार नहीं देगा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि अमेरिका हमारे आधे संसाधन लेकर जंग में मदद देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए यूक्रेन ने साफ साफ मना कर दिया, अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया। पर रणवीर अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी है। यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, पुलिस से भाग नहीं रहा हूँ। वहीं खबर है कतर के आमिर 17 फरवरी को आज भारत आएंगे। पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी और भारत के लिए कतर की ये यात्रा भी काफी अहम है। वहीं खबर है पाकिस्तान में फंसे हुए हैं 15,000 अफगानी नागरिक। ट्रंप ने अमेरिका आने पर रोक लगाई। बाइडेन ने शरण देने का वादा किया था, लेकिन ट्रंप सरकार अभी इसका उलट फैसला ले रही है। चलिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। वोल्वो XC90 फेसलिफ्ट भारत में 4 मार्च को लॉन्च होगी। BMW X5 से इसका मुकाबला होगा। प्रीमियम सेगमेंट की ये कार है। इसके अलावा बाइक 2 व्हीलर पर भी खबर है। कावासाकी वर्सेस 1100 भी भारत में लॉन्च हुई। कीमत इसकी तकरीबन 13 लाख रुपए है। मोटरसाइकिल की कीमत देखिए जरा, कार से भी ज्यादा है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। Vivo V50 स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 6000 mAh बैटरी वगैरह मिलेगी। इसकी अनुमानित कीमत 40-42 हजार हो सकती है। क्लाइमेट चेंज को लेकर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लंबे रास्तों से 82 लाख टन अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, और रूस यूक्रेन जंग की वजह से भी वातावरण में CO2 की बढ़ोतरी में 1% तक का उछाल देखा गया। चलिए, गवर्नमेंट जॉब्स पर एक अपडेट आपको बता दूं। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा बेहद नजदीक पहुंच रही है। लगभग 32,438 पदों के लिए जो रेलवे में ये वैकेंसी भर्ती निकली हुई है, ठीक है ना। तो जो भी युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास मौका है। इसमें 23 जनवरी से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी ही है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको रिमेम्बर करवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ। प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि ये देश का जिम्मेदार समाज है, हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। वहीं खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया और कहा कि आदिवासी आगे बढ़ेंगे तभी होगी देश की प्रगति। और रेल मंत्री ने प्लान बताया, 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें और चलाने का प्लान है रेलवे का। इसके अलावा 17,500 सामान्य कोच भी बढ़ाए जाएंगे। अगले 2-3 सालों तक के लिए रेलवे ने ये प्लान बनाया हुआ। गेम चेंजर प्लान साबित होगा रेलवे डेवलपमेंट में। इसके अलावा भी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की नई प्रोजेक्ट, नई रेलवे डेवलपमेंट पर भी 4 से 5 साल में नई रेलवे लाइनों के निर्माणों का काम पूरा होगा। सरकार ने आंकड़ों में बताया कि बीते 78 सालों में 17,857 गुना तक बढ़ गया रेलवे का बजट। और भारतीय रेलवे का रेल नेटवर्क कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर पैसेंजर रोज सफर करते हैं भारतीय रेलवे में। रोजाना तकरीबन 2 करोड़ 31 लाख यात्री भारत में रेलवे के जरिए सफर करते हैं अलग अलग ट्रेनों में, और ये नंबर ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या के बराबर है। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, दुनिया को इसी साल अक्टूबर महीने में मिलेगी भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2025 की घोषणाओं को लेकर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सितंबर-अक्टूबर तक भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप भी बनकर तैयार हो जाएगी, और इसके लिए धोलेरा के प्लांट में काम भी चल रहा है ना। बहरहाल अभी तो जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सब अपडेट में। तो देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून हालात। हरियाणा में औसत AQI 200 के पार पहुंचा, मतलब थोड़ा पोल्यूशन बढ़ने लगा है, और अभी शुष्क वातावरण चल रहा है, इससे फसलें भी प्रभावित होगी। 3 दिन बाद हरियाणा में बारिश की भी संभावना है। वैसे राजस्थान में भी कल 18 फरवरी से बारिश की संभावना, और दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ने लगी है कि लोग बाग गर्मी से परेशान होने लग गए हैं। हालांकि 18 तारीख से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब चंडीगढ़ में भी आज तो मौसम साफ रहेगा। इस बार फरवरी में 97% तक कम बारिश हुई, कल से बदलेगा मौसम। हिमाचल में देखिए आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। 18 फरवरी से हिमाचल में भी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। झारखंड में भी लगातार बदल रहा मौसम, कल से फिर चढ़ेगा पारा। 18 तारीख से झारखंड में भी बादल छाएंगे, 20 फरवरी को बारिश भी हो सकती है। और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बदलेगा मौसम। 19 फरवरी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। अभी प्रदेश का सबसे गर्म शहर झांसी चल रहा है। वैसे यूपी में फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद से गर्मी का असर और बढ़ने लगा, लेकिन 20 तारीख से बारिश का अनुमान है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत तापमान कम हो सकता है। हिमाचल में भी 19-20 तारीख को अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख लीजिएगा जानकारी। चलिए तो खबर है दोस्तों, इस सप्ताह IPO मार्केट में बड़ी हलचल रहेगी। HP टेलीकॉम और विजेंसन समेत कई सारे IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं, तो निवेशकों के लिए खास मौका होगा, आप अलग अलग IPO में निवेश कर पाएंगे। वहीं स्टॉक मार्केट में देखिए फरवरी में भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। FPI ने अब तक 21,272 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। यही वजह है कि भारत में जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं अपने पैसों को मार्केट से, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। केवल इस साल 2025 में जनवरी फरवरी में अब तक ही विदेशी निवेशकों की कुल निकासी
1 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तभी तो इस साल बीते कुछ दिनों से आप देख पा रहे होंगे मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आ रही है ना। और वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर है, HSBC-MF यानी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इसमें भी आप 20 फरवरी तक निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, स्कूलों में क्लास 8 तक अब असम राज्य का इतिहास पढ़ाना अनिवार्य होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के सभी स्कूलों के एजुकेशन सिलेबस में असम की हिस्ट्री यानी इतिहास को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से ही ये नया नियम लागू होने जा रहा है असम राज्य में। वही खबर है, आज से आंध्र प्रदेश में शुरू होगा इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। 17 फरवरी से आंध्र प्रदेश में ये शुरू होने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि 19 फरवरी तक चलेगा। तिरुमाला में इसके भव्य आयोजन की तैयारियां भी हो। अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो महाकुंभ के लिए 4 और स्पेशल मेला ट्रेनों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली भगदड़ के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया, नई दिल्ली और आनंद विहार से चलेगी ये ट्रेनें। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से पूरा महाकुंभ देखा और गाड़ियां जो रोड पर लगी थी तो वो बोले कि पार्किंग में तो गाड़ी दिख ही नहीं रही है, सबकी सब रोड पर खड़ी है, ऐसा न करें। प्रशासन और श्रद्धालुओं से उन्होंने ये अपील भी की। और खबर है, महाकुंभ में 2 और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने 33 दिन तक रुद्री संहिता का 11,151 बार पाठ किया। वही देखिए, बीते दिन भी संडे वीकेंड के चलते महाकुंभ में तकरीबन 1 करोड़ 36 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया और अभी तक कुल महाकुंभ में 52 करोड़ 83 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई और बोले कि सबको मां गंगा का आशीर्वाद मिले, सरकार ने व्यवस्था अच्छी की है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी संगम में डुबकी लगाने पहुंची, लेटे हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, बोले कि नहीं भूल पाएंगे दिव्य अनुभव। वहीं खबर है, महाकुंभ पहुंचे उद्योगपति सज्जन जिंदल भी। स्वामी चिदानंद के शिविर में विश्व शांति के लिए यज्ञ किया, बोले कि आत्मिक शांति और नई ऊर्जा मिली है महाकुंभ से। और एक खबर देखिए, महाकुंभ में रजत दलाल ने एक फर्जी बाबा को एक्सपोज किया। जब बाबा से गायत्री मंत्र पूछा तो बाबा ने कहा कि नहीं मालूम। रजत बोले कि फिर मजदूरी कर लो, बाबा बन के क्यों घूम रहे हो। देखिए, मतलब कई सारे तो फेक बाबा होते हैं जो महाकुंभ के आड़ में दान दक्षिणा ले रहे हैं, कमा खा रहे हैं वहाँ पे, समझ रहे हो मतलब। चलिए अगला अपडेट, 550 किलोमीटर की महाकुंभ जल यात्रा करवाई जा रही श्रद्धालुओं को, क्योंकि सड़कें जाम हुई, ट्रेनें फुल, तो 7 लोगों ने बनाई जुगाड़ की नाव। 84 घंटे लगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के 7 लोग मोटर बोट से पानी के रास्ते लगभग 350 किलोमीटर का सफर पूरा करके महाकुंभ में पहुंचे। संगम की डुबकी लगाई और फिर वापस उसी रास्ते बिहार में अपने गांव पहुंच गए। देखिए, और एक रिपोर्ट देखिए, महाकुंभ मेले की वजह से देश के टॉप 20 हवाई अड्डों में शामिल हुआ प्रयागराज का एयरपोर्ट भी। अभी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी शुरू हो चुका है। वहीं अयोध्या राम मंदिर मामले पर खबर आ रही है, 700 करोड़ हुई राम मंदिर की सालाना आय। देश के 2 प्रमुख मंदिर कमाई के मामले में टॉप पर है। एक तो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी से भी आगे निकला राम मंदिर, जहाँ रोजाना कमाई के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और राज्य को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। पटना बेतिया 4 लेन को NHAI की मंजूरी मिली। अब महज 3 घंटे में तय होगी ये दूरी। ये नया 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और इसके अलावा दिल्ली कोलकाता हाईवे पर भी 30 किलोमीटर का महाजाम लगा। बिहार में देखिए आप, 24 घंटे से हजारों वाहन फंसे हुए हैं। दाना पानी के लिए भी तरसे लोग बाग। एक बार फिर से महाकुंभ वाले रास्ते पर ये महाजाम देखने को मिला है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद कई नए अवसर बढ़ेंगे। युवाओं के लिए रोजगार और जम्मू में पर्यटन स्थलों का भी विकास होगा। तो जल्द ही केंद्र सरकार ये दिल्ली कश्मीर के बीच नई ट्रेन सेवा भी शुरू करने जा रही है। इसके अलावा खबर है, अब जम्मू में बनेंगे दुनिया के 7 अजूबे। खानपुर में वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण भी शुरू हो रहा है, जहाँ पर आपको 7 अजूबे देखने को मिलेंगे एक साथ। और जम्मू कश्मीर बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हुई। नकल पर नकल कसने के लिए टीमों ने औचक परीक्षण भी किया। 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं जम्मू में। अच्छा, घूमने जाने वालों के लिए देखिए आप, रेलवे का IRCTC एक नया टूर पैकेज लेकर आया। 20,000 रूपए में 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। शिव भक्तों के लिए IRCTC की तरफ से ये स्पेशल ऑफर निकाला गया है। 11 दिन और 10 रात का ये टूर पैकेज होगा। यात्रा 25 मार्च से शुरू होगी, जो कि 4 अप्रैल 2025 तक चलेगी। और पैकेज की कीमत 20,700 रूपए से शुरू होती है। ठीक है ना। तो इस टूर पैकेज के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए या ऑनलाइन बुकिंग करनी है, आप irctctourism.com पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं। या ये कॉन्टेक्ट हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, इन पर भी आपको इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगली खबर, बैंक खाता वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही। आपने एक गलती की और पूरा बैंक खाता खाली होगा। बच के रहें इस तरह के लिंक से। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से आम लोगों को स्कैम को लेकर ये अलर्ट जारी किया है। दरअसल दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप के जरिए KYC अपडेट के नाम पर गजब की ठगी हो रही है। हाल ही में एक रेडिट पोस्ट ने भी फर्जी SBI क्रेडिट कार्ड KYC अपडेट से जुड़े इस स्कैम का खुलासा किया और सोशल मीडिया पर ठगी के स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं। तो उसके बाद SBI भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से भी आम लोगों को सूचना जारी की गई कि KYC के नाम पर अगर आपको कहीं पर भी कोई लिंक आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो उस पर भूल कर भी कतई क्लिक ना करें और उन लिंक में कभी भी आप अपनी कोई पर्सनल डिटेल वगैरह तो कभी सबमिट ना करें, समझ रहे हो, वरना उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए, थोड़ा होशियार बनो, थोड़ा अवेयर बनो, तभी तो मैं आपको रोजाना इस तरह की जागरूक करने आप बच सको इस तरह की फ्रॉड, ठगी, स्कैम के जांच
मुनासे में न आई है। अब हाइब्रिडाइजेशन से सरसों की फसल और बेहतर होगी। यूपी के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक एक नया शोध कर रहे हैं। सरसों की अलग अलग तरह की 18 प्रजातियों पर काम किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को बेहतर बीज और अधिक उत्पादन मिल सके। तो जल्दी ये नए बीज मार्केट में आने के बाद किसानों को उनकी सरसों की फसलों में और ज्यादा उत्पादन मिलेगा, तो कमाई किसानों की बढ़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि देश में एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सरकार को ये सुझाव दिया। देश भर में पंचायतों की स्थिति का अध्ययन कर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने पंचायती राज मंत्रालय को पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट सौंपी है और उसमें सरकार को ये सुझाव दिया गया। वहीं पॉलिटिक्स तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोले कि मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, तो भाजपा विधायक ने भी कहा कि रेवंत रेड्डी वही बोलते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। अब अगर आपको इंस्टाग्राम का पोस्ट पसंद नहीं आया तो आप उसे डिसलाइक भी कर पाएंगे। इंस्टाग्राम की तरफ से जल्दी लाइक की तरह डिसलाइक बटन वाला फीचर भी यूजर्स को मिलने वाला है। नई खबर देखिए, उत्तराखंड चमोली की भारत तिब्बत सीमा से लगे क्षेत्रों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा ऑनलाइन इनर लाइन परमिट। ये नई पहल शुरू की गई है। और यूपी बजट पर खबर आ रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र कल मंगलवार से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्थाएं भी परखी। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। और एक बड़ी खबर है, बिजली के निजीकरण के विरोध में भी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान चल रहा ना, तो उसको लेकर 23 फरवरी को नागपुर में रणनीति बनाई जाएगी और देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा बिजली के प्राइवेटाइजेशन निजीकरण के खिलाफ। चलिए अगला अपडेट आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर ट्रेकर्स को मिलेगी सौगात। उत्तराखंड में खुलने जा रहे 2 नए ट्रेक रूट भी। अपनी शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेक का उद्घाटन करेंगे उत्तराखंड में। 27 फरवरी को पीएम मोदी का उत्तरकाशी का दौरा। अब ब्लैक बोर्ड पर नहीं बल्कि टेबलेट से पढ़ाएंगे टीचर। आधुनिक तकनीक से लेस होंगे सभी स्कूल। हिमाचल सरकार स्कूलों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है और इसके तहत ये नया प्लान बनाया गया। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर आ रही। गूगल पे में जल्दी नया वॉइस फीचर आएगा। मात्र आप बोल करके भी पेमेंट कर पाएंगे गूगल पे यूपीआई के जरिए, है ना। चलिए खबर है, बिहार के जैसे ही झारखंड के भी सरकारी डॉक्टरों को मिलेगा डायनेमिक एसीपी का लाभ। सिविल सर्जनों को डीसी लेवल तक की सुविधाएं मिलेगी। झारखंड सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। अच्छा खबर देखिए, राजस्थान में राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद इसके मुख्य अतिथि होंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आज 17 फरवरी को राजस्थान जयपुर आएंगे और इस राजभाषा सम्मेलन में भाग लेंगे। कुछ राजस्थान के 5 युवक युवती बनेंगे संत और साध्वी। मुमुक्षु बोले, फैसले पर परिवार नाराज हुआ। घर वालों को मनाने के लिए 3 दिन उपवास भी किया। सांसारिक जीवन छोड़कर राजस्थान के 5 युवक युवतियां दीक्षा लेने जा रहे हैं। इनमें से युवती हैं जो साध्वी बनेगी और एक युवक है जो संत बनेंगे। बाड़मेर और गुजरात के रहने वाले हैं। और खबर देखिए, राजस्थान में श्री अन्न किसान मेले में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी बोले कि किसानों को उन्नत किस्मों नई कृषि तकनीकों का लाभ मिलेगा। बाड़मेर में कल ये किसान मेले का आयोजन किया गया। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के बजट पर खबर आ रही कि एमपी का बजट होगा आत्मनिर्भर। डिप्टी सीएम देवड़ा बोले कि सिंहस्थ के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। राजस्व बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में जो GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आने वाला है, इसमें रजिस्ट्रेशन इतने हो गए कि सरकार को विंडो ही बंद करनी पड़ी। सिटिंग प्लान में भी बदलाव किया गया। जिस डोम में पीएम रहेंगे वहां 3000 मेहमानों की एंट्री हो पाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ये GIS समिट का आयोजन होने जा रहा है और इसमें देश के शीर्ष 50 बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। वहीं खबर है, एमपी में रीवा प्रयागराज मार्ग पर 8 घंटे तक जाम लगा रहा। हजारों श्रद्धालु फंसे रहे। मेहर में कुंभ से लौट रही बोलेरो खाई में गिरी, एक दंपति की जान भी चली गई। और खबर है, एमपी के छतरपुर में 19 फरवरी से बागेश्वर धाम में 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होने जा रहा। पीएम मोदी भी यहाँ कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 251 जोड़ों को आशीर्वाद देगी। और बिहार पटना जंक्शन पर भी खबर देखिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की कई बोगियां बंद रही। करीब 250 यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ सके। रेलवे से एक और खबर आ रही है, बिहार में जयनगर जूसी और सहरसा जूसी रूट पर 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी और यात्रियों की सुविधा के लिए 24 आवर्स माई हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। वहीं खबर देखिए, पंजाब में आशीर्वाद स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ। नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, काम में आएगी पारदर्शिता और सभी जानकारी भी आपको इस पोर्टल के जरिए मिल पाएगी। ये पंजाब सरकार के इस पोर्टल का एड्रेस है, आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, झारखंड में सेस की चोरी नहीं कर सकेंगे अब बिल्डर और ठेकेदार। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है। राज्य सरकार सेस वसूली से लेकर मजदूरों के संचालित होने वाली सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग सेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे कि अब किसी भी तरह की सेस चोरी वगैरह नहीं हो पाएगी, है ना। और वहीं टीचर के ट्रांसफर पर भी खबर आ रही है। हरियाणा में अपनी पसंद के स्कूलों में ट्रांसफर के लिए टीचरों को अभी और वेट यानी इंतजार करना पड़ेगा। 31 मई तक तारीख बढ़ाई गई ट्रांसफर की। चलिए देखिए, परीक्षा पे चर्चा का 6वां एपिसोड आयोजित हुआ। विक्रांत मेसी बोले कि जिंदगी में सफल होने के लिए पढ़ी है। भूमि ने भी कहा कि अपनी ताकत पहचानी है। युवा छात्र छात्राओं से ये सेलिब्रिटीज ने अपने टिप्स भी शेयर किए जिंदगी के अनुभव के साथ। और वहीं इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देखिए। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर भर्ती निकली हुई है। राजस्थान में 6,500 वैकेंसी है। ये अलग अलग पोस्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट में जो वैकेंसी निकली है इसकी लास्ट डेट 3 मार्च है। राजस्थान में जो कांस्टेबल की भर्ती चल रही है इसमें अभी डेट वगैरह जारी नहीं हुई है। और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में भी 25
600 पदों पर वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 13 मार्च है। मध्य प्रदेश में भी MPPSC में 2117 पदों पर वैकेंसी है, इसकी 26 मार्च से लास्ट डेट है। और रेलवे में एक और भर्ती है 1856 पदों पर, इसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी है। पंजाब में भी पुलिस कांस्टेबल की 1746 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, लास्ट डेट 13 मार्च है। ठीक है ना, तो ये तो कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब से रही इस सप्ताह की मैंने आपको। प्रयागराज में देखिए 8वीं तक की छुट्टियां और बढ़ा दी गई है, महाकुंभ की भीड़ के चलते अब 20 फरवरी तक स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संगम में डुबकी लगाई, बोले कि परिवार के साथ मेरा यहाँ आना सौभाग्य की बात है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी 457 पदों पर भर्तियां निकली हुई है, इसमें भी लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों की नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। तुला राशि वालों को तनाव से राहत मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब तक महाकुंभ में कुल कितने करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना